हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है सेकंड नवरात्रा। तो आई होप आप लोग भी व्रत कर रहे होंगे। कोई ना कोई तो नो कर रहा होगा या फिर आगे पीछे क्या कर रहे होंगे। तो सभी को नवरात्रों की एंड सेकंड नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह का टाइम है, पूजा वगैरह सब हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब क्लीनिंग कर ली थी पहले ही मैंने, नहा धो के फिर हमने पूजा कर ली है। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। एक्चुअली इन्हें निकलना था बाहर, तो ये इनको टूर पे जाना था, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया मैंने आज। तो अब है ना बना रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि इनको थोड़ा सा बाहर ही रहना है। तो मैंने कहा चलो आज कुछ बना देती हूँ। रात में ही मैंने साबूदाना भिगो दिया था, तो इनको नाश्ते में है ना आज मैं साबूदाने की खिचड़ी खिला दूँगी। क्योंकि देखिए मैं है वैसे है ना, हम चाय के साथ जस्ट मूंगफली वगैरह ले लेते हैं, और या फिर है ना वो मनक्खे हैं ना वो उनको रोस्ट कर लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। पर ये आज पूरे दिन बाहर रहेंगे, इनका चलने फिरने का काम रहेगा। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं बना देती हूँ। इन्होंने मुझे रात में ही बता दिया था, तो मैंने कहा नहीं, देखिए व्रत में ज़्यादा मतलब चलना फिरना फिर काफ़ी कुछ हो जाता है, तो थोड़ा बहुत खा के घर से निकलेंगे तो थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी ना। ठीक है, हम लोग रहते हैं घर में, ये लोग बाहर रहते हैं, तो थोड़ा सा पड़ता है फ़र्क। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मूंगफली भून ली है, और ये मैंने आलू इकट्ठे जो बॉईल किए थे उन्हीं को भी मैंने 2-3 आलू ले लिए थे और उनको अच्छे से फ्राई कर लिया, डीप फ्राई कर लिया है, और इनको भी मैं निकाल लूँगी। और फ्राई आलू वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे अनहेल्दी होता है ये, बट कभी कभार में देखिए रोज़ में तो नहीं खाते ना कोई भी, तो कभी कभार में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस पर ग्रीन चिली चाट मसाला वगैरह डाल के खाओ ना, तो बड़ा ही अच्छे लगता है। बट मैं उसके लिए नहीं बना रही हूँ अभी। इसमें से करूँगी मैं थोड़ा सा तेल को कम, क्योंकि तेल है बहुत ज़्यादा। साथ में मैंने चाय बनने भी रख दी है। और जोतबाती करने में है ना मिनिमम मुझे देखिए घर का काम से लेके जोतबाती करने तक मिनिमम मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे में ये सारे काम ख़त्म होते हैं, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि देखिए सुबह उठ के मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, घर को रात को ही सेट कर देती हूँ। वॉशरूम वगैरह को थोड़ा देखना, गंदा है, वॉश बेशंस रेगुलर धुलते हैं, तो उन सब में टाइम लगता है। तनु को नहलाना, फिर मेरे को खुद को नहाना, इन्हों को नहाना, तो 2-2.5 घंटा कहीं नहीं जाता। और यहाँ पे है ना अभी मैंने जस्ट जीरा डाला, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब डाल दिया, और बस तेज़ आंच में बनाएंगी ये सब कुछ। और बस थोड़ी देर रोस्ट किया है, पकाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी बना देना है इसको, नहीं। उसके बाद डाल दिया मैंने साबूदाना, उसमें मैंने मूंगफली और ये आलू भी डाल दिए हैं, इसमें काली मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया है। मैं इसमें अदरक डालना भूल गई, आप डाल सकते हैं इसके अंदर अदरक। और वैसे तो देखिए और दिन होते तो आप इसमें नमकीन वगैरह डाल के खा सकते हो। और नींबू का रस मैं निचोड़ दूंगी इसके अंदर। देखिए जो नहीं खाते वो मत डालिएगा, बट हम लोग तो नवरात्रों में खा लेते हैं, सो मैंने डाल दिया है। और नींबू का रस मैंने हाथ पे करके डाला है, जिससे बीज मेरे हाथ के अंदर ही रह जाएं। ठीक है, तो नींबू डालने से क्या होता है, जो साबूदाना होता है एक तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है, ऊपर से है ना ये एक एक दाना अलग अलग हो जाता है। आप देख रहे होंगे चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे बढ़िया तरीके से, और आपका जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बिल्कुल रेडी है। ये खिचड़ी मुझे बाहर वाली खिचड़ी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एंड आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं मोस्टली नवरात्रों में ही बनाती हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। यहाँ पे देखिए मैं चाय हो जाएगी और ये साबूदाने की खिचड़ी हो जाएगी। सभी के लिए बनाई है, इसीलिए आपको इतनी क्वांटिटी लग रही है। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना। तो क्योंकि आज तो महक का बर्थ नहीं है और मैं तनु का भी नहीं है, सो मैंने यहाँ पे कुछ कर रहे हैं आलू, और बस आलू की सब्जी बनाऊंगी बच्चों के लिए, जो इनको अभी हो जाएगी और थोड़ा शाम को भी हो जाएगी। और साथ में बना दूंगी रोटियां। तो टाइम हो चुका है और मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि मशीन नहीं लगाई थी उससे पहले मैं अपना है ना वीडियो का काम करने बैठ गई थी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, तो वो काम करने बैठ गई थी। तो अब फाइनली आ गई हूँ खाना बनाने। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और फटाक से अपने हम आलू बनाएंगे। सिंपल सा बनाऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्रत तो मेरा है, बट दो बच्चे हैं, उनको तो खाना खाना ही है, तो उनके लिए भी मैं आलू बना रही हूँ, क्योंकि उनको और कुछ नहीं खाना। मैंने बोला बैंगन है, घिया है, सब है, इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो इनको अच्छा लगेगा वही बनाए। तो मैंने आलूओं को, कच्चा वाले आलू को कट किया है, और जीरे का तड़का लगा के सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए। ऊपर से डाल दूँगी एक टमाटर और हरी मिर्ची, तो थोड़े खट्टे भी हो जाएंगे। और प्याज वगैरह तो डाल नहीं सकते हैं ना, तो इस वजह से। और अब यहाँ पे मिक्स करके मैं सबको अच्छे से रख दूँगी, मतलब बनने के लिए रख दूँगी। और साथ ही लगाऊंगी आटा लगा के इनके लिए बनाऊंगी रोटियां। वैसे मेरे ख्याल से आटा रखा भी हुआ है, तो देखते हैं उसमें हो जाएगा या मुझे आटा लगाना पड़ेगा। और दोपहर में मैंने अभी लगाई है मशीन भी, क्योंकि मशीन का काम रहता था, मशीन लगाई है। और मशीन लगाने के साथ साथ मैं ये काम भी कर रही हूँ। तो क्योंकि कपड़े आज रह गए थे, मैंने कहा चलो धो लेते हैं आज।
तो आलूओं की जो सब्जी होती है ना, वैसे ना सच कहो तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। बच्चे अच्छे से और आराम से खाना खाना पसंद करते हैं आलू से, क्योंकि एक आलू ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों के फेवरेट में होता है। नहीं तो और सारी सब्जियां तो जैसे जहर सी लगी होती हैं इन बच्चों को। तो नवरात्रों में थोड़ा सा बस यही इशूज़ ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरा और इनका व्रत है और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया नया कोशिश करो तो समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। तो इसी वजह से एक आलू ऑप्शन दिखा था। अभी रोज़ रोज़ तो आलू नहीं खाएंगे, देखते हैं कल कल क्या बनाऊंगी इनके लिए। यहाँ मैंने मशीन लगाई हुई थी तो एक लॉट तो हो चुका है और दूसरे लॉट की तैयारी हो रही है और एक बार का ड्रायर भी हो गया है। तो कुछ ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं हैं, इनको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी और सुखा दूँगी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, इनको जाने के बाद ही मैं थोड़ी देर अपने फ़ोन की एडिटिंग वगैरह ये सब करके फिर मैं इसमें लगी थी। पूरा दिन हो जाता है ये सारे काम करने में और कुछ इसी तरीके से ही काम करते करते तभी मेरा घर इतना मैनेज रहता है। सुबह से शाम बस इन्हीं कामों में लगे रहते हो और कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसी चक्कर में ना मेरा दिन कहाँ से कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता चलता। और यहाँ पे मैं एक कमेंट की बात करूँगी। मेरे को एक कमेंट आया था कि आप है ना नवरात्रे अगर आप पूरे 9 शुरू कर रहे हैं तो इस वाले से ना करें, चैत वाले से कीजिए। आई थिंक उन्होंने ऐसे ही लिखा था। बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही मुझे बहुत यूज़फुल चीज़ें बताती भी हैं। बट है ना पता नहीं अब की बार मेरा मन हुआ कि मेरे को पूरे रखने चाहिए। तो वो कहते हैं ना भगवान ही कराते हैं, भगवान ही चाहते हैं, वही होता है। तो शायद अब की बार भगवान चाह रहे हैं, नहीं तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई पूरे 9 व्रत रखने की। अब की बार अंदर से ही एक इच्छा उठी कि नहीं मुझे रखने हैं। सो मैं उस इच्छा को दबाना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने पूरे रख लिए। मैंने वैसे किसी से कंसल्ट भी नहीं किया था कि मुझे रखने चाहिए नहीं चाहिए, इस बार से शुरू करूं या ना करूं। देखिए मेरा मानना ये है जो आपसे बन पड़े वो करना चाहिए, प्रेशर में या किसी की ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहिए। तो मैंने इस बार रखे हैं नवरात्रे। माता रानी चाहेंगी तो मैं लॉन्ग टाइम तक पूरे 9 रखती रहूँगी। बट कई बार ऐसी कंडीशंस मेरे साथ हो जाती हैं कि मैं बंधना इन सब चीज़ों में पसंद नहीं करती हूँ। मैं सिचुएशन के अनुसार ढलना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। हम शिफ्टिंग के दौरान मेरे व्रत पड़े हैं तो हमें ऐसे चीज़ों में करना पड़ जाता है कि आगे पीछे का कर लिया या फिर पीछे पीछे के कर लिए व्रत, वो सब चीज़ें होती हैं। बट यह है कि इस बार मेरा मन ने कहा कि पूरे 9 रखने हैं, सो मैंने पूरे 9 रख लिए हैं। और माता रानी जाने कि उन्होंने मेरे अंदर ऐसी इच्छा जगाई तो मैंने रख लिया। तो अब उन्होंने ही शायद चाहा कि मैं रखूं, सो मैंने रख लिया। नहीं इतना टाइम हो गया, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं आया था जो इस बार आया है ना। तो चलिए, जैसे कि आपने कहा कि और माता रानी जाने, तो मैंने भी यही कहा। तो सब उन्हीं की इच्छाओं से होता है यार, जो कुछ होता है। हम लोग कौन होते हैं चीज़ें शुरू या ख़त्म करने वाले, है ना। तो यहाँ पे देखिए कपड़े सूख गए हैं। अभी लास्ट वाला लॉट रहता है, तो उससे होने से पहले मैंने फटाफट से रोटियाँ बना दी हैं। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप है ना फ्रिज की रखी हुई रोटियाँ बना लेते हो और आपकी जो रोटियाँ हैं मतलब फूलती, हमारी फूलती नहीं है। तो देखो मैं दिखा रही हूँ, मेरी रोटी बिल्कुल फूली है। और ऐसा एक नहीं, और भी रोटियां मैं आपको दिखाऊंगी मेरी रोटियां फूलती हैं। तो उसका एक ही तरीका है, अगर आपका आटा फ्रिज में रखा है या रात का है, दिन का है, सुबह का, कभी का भी आटा हो, आप उसको थोड़ा 20 मिनट पे या आधा घंटा पहले मिनिमम आप उसे बाहर रख दीजिए आटे को। तो जो उसका जो वो होता है ना मॉइस्चर होता है, जो ठंडकपन होती है वो हट जाती है और आटा ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाता है। और फिर उसको अच्छे से मसल लीजिए और फिर आप रोटियां बनाइए। देखिए आपकी बिल्कुल रोटियां बिल्कुल फ्रेश आटे जैसी ही बनेंगी। अगर हम फ्रिज में से तुरंत निकालते हैं और तुरंत रोटियां बनाते हैं तो वो बिल्कुल फूलती भी नहीं है और थोड़ी सी कैडी कैडी सी रोटियां होती हैं। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो रोटियां हैं ना वो ज़रूर फूलेंगी और आपके घर में कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये ताज़े आटे की रोटी है या नरम की। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मैं बासी आटे की बना रही हूँ क्या ताज़ी आटे की, क्योंकि वो बासी आटे की खाना पसंद नहीं करते हैं इस वजह से। तो चलिए, अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ आज पहली बार बना रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है जीरा और उसके साथ डाले 2 लौंग एंड इलायची एंड तेज पत्ता। और उसके बाद मैंने थोड़े से काजू डाल दिए हैं, मूंगफली डाली थी, भून लिया उनको अच्छे से। और काजू थोड़े से ज़्यादा ही रोस्ट हो गए पता नहीं तेल इतना गर्म हो गया था ना इसलिए। और फिर टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है। तो बस इनको अच्छे से, कड़ी पत्ता आप ना भी डालें तो भी चलेगा, आपकी मर्जी की इच्छा है। और बस इनको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने सब वेजेस कट की थी, गोभी, आलू, मटर,
ठीक है। और शिमला मिर्च ये सब कट किया था छोटा छोटा, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसको भी थोड़ी देर के लिए भूना मैंने अच्छे से। फिर मैंने समय के चावल लिए, जो व्रत वाले चावल होते हैं, उनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए उनको भून दिया। और फिर बाद में इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी मैंने 1 कटोरी मैंने वो लिया था चावल, तो मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला। पर मेरे अकॉर्डिंग आप बताओ तो 2 कटोरी ले लीजिए। 2 कटोरी में थोड़ा सा कम कर सकते हो, ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि मेरे चावल बहुत थोड़े ड्राई ड्राई से रहे, सो इस वजह से। और धनिया डाला है, नमक डाला, काली मिर्च डाली। तो चलिए, हमारी जो चावल है हमने छोंक दिए हैं, और अब इसमें हम सिर्फ 1 विसिल लगवाएंगे। और इसको लगाने के बाद मैं चली गई थी पूजा करने। अब घर में दिखा दूंगी, सारे घर में आरती अपनी दिखा दूंगी। जो हम रात आरती करते हैं ना, उसको फिर मैं पूरे घर में घुमा देती हूँ। अच्छा होता है, पॉजिटिविटी तो फैलती है। आरती हो चुकी है, पूजा कर ली है हमने, मैंने और तनु ने मिलके पूजा कर ली है। अभी ये तनु यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, तो ये पता नहीं क्यों धुंधला आ रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे अभी तनु बैठ गया है, ये अभी आरती पढ़ रहा है बैठ के। तो पूजा हो चुकी है। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अच्छा वेरी गुड। तो अभी खाना बन चुका है। अभी आपको मैंने दिखाया घर का काम में मोस्टली काफ़ी कुछ हो रखा है, काफ़ी कुछ अभी करना है। तो अभी ये कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े करने हैं। और यहाँ पे अभी किचन पूरा अस्त व्यस्त है, क्योंकि फटाफट खाना बनाया। तो देखो किचन का हाल। तो अभी है ना किचन का काम खत्म करना है। चावल बन चुके हैं, ये आ जाए तो फिर मिलके भोग लगा देंगे। अभी खीरे वीरे कट करने, ये सब भी है, थोड़ा थोड़ा कुछ काम है। सूपल जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ से समेटते हैं, फिर मिलती हूँ। तो देखिए, आज की जो थाली थी वो ये थी। देखिए चावल कितने बढ़िया बने, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि चावल इतने बढ़िया बनेंगे। तो कुछ खीरे कट करे हैं, और मैंने वाटरमेलन कट किया है, दही है और चटनी है। तो जो जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। तो ये है आज की थाली। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आए चावल, खाने में एकदम टेस्टी थे। चटनी के साथ और दही के साथ तो और भी मज़े आ गए थे। तो चलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रे।